अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथिक डॉक्टर अनवार शाह। छोटी सी बात है, चैनल में आप लोगों के साथ एक बार फिर नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है टॉन्सल्स। तो वीडियो शुरू करते हैं। टॉन्सल्स टॉन्सल जो है ये राउंड शेप के दो ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे गले के पीछे वाक़या होते हैं। तो इन ग्लैंड्स का जो काम है ये सिस्टम ऑफ द इम्यूनिट को डिफेंस करते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर जो भी जितने भी सिस्टम्स हैं उनको ये डिफेंड करते हैं, उनको उनकी दिफा करते हैं। ये हमें जरासीम से बचाते हैं, बैक्टीरिया के हमले से बचाते हैं, वायरस के हमले से बचाते हैं। ये इसको हम टॉन्सल्स कहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर ये इन्फेक्टेड हो जाए, इनमें इन्फेक्शन हो जाए, कोई बैक्टीरिया का हमला हो जाए या फिर किसी वायरस का हमला हो जाए तो फिर टॉन्सलाइटिस हो जाता है। टॉन्सलाइटिस का मतलब ये होता है कि आपके इन टॉन्सल्स में जो है वो सोजश हो जाती है, ये सूज जाते हैं, ये फूल जाते हैं और इनमें सख्त किस्म का दर्द होता है। ये गिल्टियां सी बन जाती हैं, इनको हम टॉन्सलाइटिस कहते हैं। यानी टॉन्सल्स में सोजश वगैरह का होना, दर्द होना, सोजश होना, तो इसे हम टॉन्सलाइटिस कहते हैं। तो इसकी रीजंस क्या है, ये टॉन्सल्स बनते क्यों हैं? ये टॉन्सल्स इसलिए बनते हैं कि हवा का लगना, सर्दी लगना, बारिश में भीगने की वजह से, या फिर ऐसे लोगों को ये टॉन्सल्स होते हैं जिनमें एलर्जी ज्यादा होती है, जो एलर्जी ज्यादा फील करते हैं, जिनको डस्ट एलर्जी होती है या जिनको साइनोसाइटिस होता है, ये उन लोगों पे ज्यादा अटैक करता है। और ये जिनको सांस की तकलीफ होती है, ये सर्दी के मौसम में मर्ज ज्यादा होती है। ये बच्चों में बनिस्बत बड़ों की निस्बत ये बच्चों में ज्यादा पाया जाता है और ये बच्चों के साथ ये बड़ों को भी होता है। ये टॉन्सलाइटिस जो है ये दो किस्म का होता है, एक अक्यूट होता है, एक क्रॉनिक होता है। अक्यूट तो ये सडनली आप पे बैक्टीरिया का हमला हुआ, अटैक किया और आपने मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल की तो ये एक दो दिन में ठीक हो जाता है। जो क्रॉनिक होता है ये पुराना होता है, ये बार बार होता है। इसके लिए जो है वो आप लोगों को ज्यादा एहतियात बरतनी है, आपने ज्यादा टेंशन लेनी है इसके बारे में। जो क्रॉनिक होते हैं, ये जो पुराना टॉन्सलाइटिस होता है, तो इसमें आप लोगों ने क्रॉनिक में तो आप लोग होम्योपैथिक की मेडिसिन आपको मैं बताता हूं। जो अक्यूट है, अक्यूट तो बेलाडोना, आर्सेनिकम और चाइना वगैरह से ये ठीक हो जाता है, क्योंकि सडनली ये अटैक होता है, सडनली ये 2-3 दिन में ये मेडिसिन खाने से ठीक हो जाता है। क्रॉनिक जो होता है, क्रॉनिक में आप लोगों को कंटिन्यूस मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो मैं आप लोगों को होम्योपैथिक में टॉन्सलाइटिस की मेडिसिन जो है वो बताता हूँ। अगर आप लोगों को टॉन्सलाइटिस हुआ है तो अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है, आपको बुखार है, तो सबसे पहले आपने एकोनाइट इस्तेमाल करनी है। एकोनाइट 200 में इस्तेमाल करके एक खुराक एकोनाइट की यूज करें, ताकि इससे आपका बुखार भी उतरेगा, इससे आपको जो बेचैनी है वो भी ठीक होगी। दूसरे नंबर पे मेडिसिन आती है बेलाडोना। ये सोजश को कम करती है, ये अंदर जो रेडनेस होती है उसको कम करती है। बेलाडोना 30 को यूज करें, आर्सेनिकम एल्बा 30 इसको यूज करें। और ये मेडिसिन यूज करने के बाद फिर आपने जलसीमियम मेडिसिन यूज करनी है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि आप लोगों को थोड़ी सी वीकनेस भी हो जाती है। तो फिर आप आर्सेनिकम जलसीमियम मेडिसिन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जो फेरम फास्ट मेडिसिन है, कलकेरिया फास्ट मेडिसिन है, काली फास्ट है, ये फास्ट जो ग्रुप होता है, ये जिस तरह एलोपैथिक में एंटीबायोटिक्स काम करते हैं, इसी तरह ये होम्योपैथिक के भी एंटीबायोटिक्स हैं। और आप फेरम फास्ट, कलकेरिया फास्ट और काली फास्ट, इन तीनों मेडिसिन को आपस में मिला के आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया। ये आपने यूज करना है सुबह, दोपहर, शाम। और सुबह के टाइम आपने सल्फर का यूज करना है, सल्फर 30, एक डोज सिर्फ सुबह के टाइम लेनी है सल्फर। और उसके बाद आपने हैपर सल्फ का इस्तेमाल करना है। अगर आपके गले में जो टॉन्सल्स बने हुए उसमें से पीप वगैरह निकलती हो तो फिर आपने हैपर सल्फ का यूज इस्तेमाल करना। 200 हैपर सल्फ यूज करें तो आपके ये टॉन्सल ठीक हो जाएंगे। फिर मैं आप लोगों को एक बार तरतीब के साथ टॉन्सलाइटिस की मेडिसिन बताता हूं। एकोनाइट 200 एक खुराक खानी है आपने,
और उसके बाद आपने बेलाडोना इस्तेमाल करनी है, आर्सेनिकम इस्तेमाल करनी है। अगर आपके टॉन्सिल्स में बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही है, आपको उसमें जलन हो रही है, सख्त दर्द हो रहा है, तो आपने आर्सेनिकम एल्बा का इस्तेमाल करना है। उसके बाद अगर कमज़ोरी फील करते हैं तो जलसीमियम का इस्तेमाल करना है। ये जो कॉम्बिनेशंस मैंने कलकेरिया फास, काली फास और फेरम फास बताया, ये भी साथ साथ आपने इस्तेमाल करनी है। और सुबह के टाइम आपने सल्फर 30 की एक डोज यूज करनी है। ये होम्योपैथिक की बेहतरीन टॉन्सिलाइटिस की मेडिसिन है। ये इस्तेमाल करने से आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला जरूर फायदा होगा। दुआओं में याद रखें। आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। और मैं फिर आपको एक बात बताता हूं, किसी बहन को, भाई को अगर कोई प्रॉब्लम हो जो मैंने आपको बताए हुए हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल लिखें। मैं अपना नंबर भी दूंगा व्हाट्सएप का, आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें। व्हाट्सएप पे आप मुझे अपना सवाल लिखें, मैं आप लोगों को आपके सवाल का जवाब दूंगा और आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।